मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग ध्यान दीजिए। क्लास 11th में आपका दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह थियरी बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, थियरी, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस पर सारी चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएगी। न्यूमेरिकल इसका आसान हो जाएगा। तो इसके थियरी पर आइए। तो इसमें देखिए संबंध मतलब रिलेशन क्या होता है। जैसे व्यवहारिक रूप में पिता पुत्र का संबंध होता है, जैसे टीचर और बच्चे का संबंध होता है। ये संबंध इस तरह का होता है, लेकिन इसी को संबंध को हम इस रूप में गणितीय रूप में लिखते हैं। इसमें गणितीय रूप में लिखते हैं। तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे एक आप क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर क्या होता है। किन्हीं दो वस्तुओं को यदि निश्चित क्रम में लिखा जाए, किन्हीं दो वस्तुओं को यदि निश्चित क्रम में लिखा जाए तो क्या होता है, क्रमिक युग्म होता है। क्या होता है, क्रमिक युग्म। जैसे यही मान लीजिए ए और बी क्या है, दो वस्तुएं हैं। ए और बी दो वस्तुएं हैं, तो इसको क्रमिक युग्म में ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। क्रमिक युग्म में ए कामा बी इस रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर ये क्या लगता है, छोटा ब्रैकेट लगता है। ध्यान दीजिए, ए कामा बी के रूप में ऐसे लिखा जाता है। जैसे हम सेट को लिखते हैं, समुच्चय को किसमें, मध्य ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में ए कामा बी के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन ऑर्डर पेयर को क्या ए कामा बी के रूप में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, किसमें होगा, ये छोटे ब्रैकेट होगा, लेकिन इसका क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए, क्रमिक युग्म ही बदल जाता है। तो सब मिला के क्रमिक ऑर्डर पेयर क्या होता है, जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, उस क्रम को या एक निश्चित क्रम में एक निश्चित युग्म में लिखा जाता है, तो निश्चित युग्म को क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म कहा जाता है। मान लीजिए दो वस्तुएं क्या होता है, ए और बी है, इसके क्रमिक युग्म को हम ए कामा बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ए को, यहाँ पर ए क्या है, ये क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव, प्रथम घटक या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। ये आपका प्रथम अवयव होगा। क्या होता है, प्रथम अवयव। ध्यान दीजिए, प्रथम अवयव, प्रथम निर्देशांक या कई नाम से जानते हैं, प्रथम घटक इस रूप में हम जानते हैं। प्रथम अवयव या इसे क्या बोलते हैं, प्रथम निर्देशांक या प्रथम घटक या फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट। और ये जो बी होता है, बी आपका ध्यान दें, ये द्वितीय अवयव होता है या द्वितीय निर्देशांक बोलते हैं या द्वितीय घटक बोलते हैं। तो या इसी को हम लिख सकते हैं द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय अवयव। क्या लिखेंगे, द्वितीय अवयव, द्वितीय अवयव इसको या इसे क्या बोलते हैं, प्रथम घटक या द्वितीय घटक, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड घटक। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, क्रमिक युग्म में जो अवयव एलिमेंट होते हैं यह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो यह क्या है, क्रमिक युग्म का मान ही बदल जाता है। अर्थात ध्यान दीजिए, जैसे हम ऐसा करें, ए बी, मान लीजिए ए कामा बी इस रूप में है। क्या इसको अगर लिखें बी ए, ये अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं होंगे। अर्थात क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू ए बी, बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। क्योंकि जैसे हम किसी निर्देशांक, ध्यान दीजिए, जैसे हम किसी निर्देशांक को दिखाते हैं, मान लीजिए कोई किसी बिंदु P का निर्देशांक सपोज कर लीजिए कितना है, 2,3, 2,3 है। एंड कोई बिंदु हम ले लें, क्या कोई बिंदु हम Q ले लें और यह निर्देशांक हम इसका क्रम बदल दें, ये 3 का मतलब कितना होगा, Q हो जाएगा। कितना होगा, 3 का मतलब। अगर इसको ज्योमेट्रिक, इसको निर्देशांक में हम दिखाते हैं तो देखिए इसका मान क्या है, अलग अलग हो जाता है। जैसे 2 और 2, 3 को, इस पॉइंट को हमें दिखाना है तो x क्या है, x का कितना गया, 2 पॉइंट जाएगा। y को कितना है, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक, बाद में इसको बताएंगे। इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है।
ये 2 बिंदु यहाँ पर गया और 3 कहाँ ऊपर जाएगा वाई एक्स पर, 1 2 3, तो सब मिला के ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा? ये बिंदु आपका P कहाँ पर मिलेगा? P ये 2, 3 यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो आपका क्या मिला है? 2 का 3 2 और 3 क्या है? ये आपका x पर क्या है? 3 जाएगा, y x पर कितना गया है? 2 यहाँ पर आएगा। इसको अगर हम खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये बिंदु ध्यान दीजिए, ये बिंदु आपका क्या हो गया? ये Q और यहाँ पर हो गया 3 ध्यान दीजिए। तो ये दोनों बिंदु क्या है? अलग अलग, इसलिए ये एक निश्चित वस्तुएं होती हैं या निश्चित इसका क्रम होता है। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो इसका क्रमिक युग्म ही बदल जाता है। तो ये सारी चीजें समझना है। अब इसमें ध्यान के बताया ना, ये जो है समुच्चय के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान के ये चीज आप लोगों को समझना है, क्रमिक युग्म क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं। अगर इसके अवयव को क्या है घटक को आपस में बदल दिया जाए, क्रमिक युग्म भी बदल जाता है। अब इसमें ध्यान दें सेट, क्रमिक युग्म जो है किसी सेट के बराबर नहीं होता। क्रमिक युग्म क्या है? किसी सेट के बराबर नहीं होता। जैसे हम इसमें नोट करके एक पॉइंट लिख लें, यदि ए और बी 2 एलिमेंट हैं तो इसमें क्या होगा? ए बी ए कामा बी, इसमें कामा लगा लिखा जाता है। क्या ये बताइए, क्या किसी सेट के बराबर होगा? ए कामा बी के बराबर होगा? ऐसा संभव नहीं है। कोई भी क्रमिक युग्म किसी समुच्चय के बराबर नहीं होता है। अब इसमें बच्चों आप लोगों को बताएंगे दो क्रमिक युग्मों की समानता, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियरी धीरे धीरे थियरी जो है कॉन्सेप्ट करिए, सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। अब इसमें हम देखिए अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्रमिक युग्म आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद 2 क्रमिक युग्मों की समानता, ध्यान दीजिए। 2 क्रमिक युग्मों की समानता। युग्मों की समानता। इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। 2 क्रमिक युग्मों की समानता। ये कैसे क्रमिक युग्म? जैसे क्या, जैसे तो 2 ऑर्डर पेयर दिया गया है, तो ये समान तब होंगे जब पहले क्रमिक युग्म का पहला घटक दूसरे क्रमिक युग्म के पहले घटक के बराबर होगा, या पहले अवयव के बराबर होगा, या पहले क्रमिक युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरे घटक के बराबर होगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए यदि ए और बी क्या है, ए और ए बी और सी डी क्या है, ये वस्तुएं या एलिमेंट माने, तो इसमें ध्यान दीजिए इफ आपका क्या है, ये ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू, सपोज कर लीजिए आप ले लें सी डी, क्या ले लें ए बी इक्वल टू सी डी है। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं, क्रमिक युग्म हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, यह क्या होगा? समान होगा। क्या बताया? इसका पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर, या इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तभी ये 2 क्या होंगे? ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगी, समान होंगी। या इसको हम लिख सकते हैं बोथ इम्प्लाइज। क्या लिख सकते हैं? बोथ इम्प्लाइज क्या होगा? ए इक्वल टू सी होगा। क्या होगा? ए इक्वल टू सी। यहाँ पर ए इक्वल टू सी एंड ध्यान ए इक्वल टू सी, इसका पहला इसका पहले घटक के बराबर होगा, बी इक्वल टू डी होगा, इसका दूसरा घटक इसके दूसरे घटक के बराबर होगा, अर्थात ये आपका बी इक्वल टू डी होगा। तब ये 2 क्रमिक युग्म आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं इस पर, ठीक है? एग्जाम्पल तो
इस पे आप लोग एग्जाम्पल एक देखिए, ध्यान रखिए। अगर आपका ये दिया दो ऑर्डर पेयर दिया है बराबर है, तो मान लीजिए 2x x प्लस वाई ऐसा दिया गया है। इफ ध्यान रखिए, इफ 2x x प्लस वाई x प्लस वाई सपोज कर लीजिए यहाँ पर क्या है 6, 2 ऐसा है। यदि क्या है 2x x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देन इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड y की क्या y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके अगर सॉल्यूशन पर हम ध्यान दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन दिया गया है, क्या लिख सकते हैं गिवन है ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2x x प्लस वाई इस इक्वल टू कितना है 6, 2। यहाँ पर आपका 6, 2 ये दिया गया है। अब आपको परिभाषा से दो क्रमिक युग समान कब होते हैं, जब पहले क्रमिक युग का पहला अवयव दूसरे क्रमिक युग के पहले अवयव के बराबर होगा, पहले क्रमिक युग का दूसरा अवयव दूसरे क्रमिक युग के दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो इम्प्लाइड ऐसा इसको हम दिखा सकते हैं। इम्प्लाइड क्या पहला 2x इक्वल टू क्या होगा 6 के बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखा दें 2x दिखा दें क्या 2x इक्वल टू 6 एंड ध्यान के साथ में इसको भी दिखा दें एंड क्या होगा दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 2। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2 आसानी से इसको समझा जा सकता है। यहाँ से आपको ध्यान अगर x की वैल्यू क्या है 2 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, क्या आएगा x इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या ध्यान रखिए x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 3 यहीं हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 या यहीं से हम दिखा दें कितना y इक्वल टू निकालेंगे 2 माइनस 3 मतलब -1, तो इम्प्लाइड y इक्वल टू कितना आ गया y इक्वल टू -1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई ध्यान रखिए, इसकी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1। हाँ सीन्स हम दिखा सकते हैं x इक्वल टू कितना है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना है y इक्वल टू -1। ये देखिए ये है। अब इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला ध्यान दिया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो सेट दो समुच्चय ए और बी नॉन इम्पीडिंग समुच्चय हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी क्या अरिक्त समुच्चय हैं, क्या है अरिक्त नॉन इम्पीडिंग सेट है, अर्थात इसमें कोई अवयव होगा, तो ए के अवयव को प्रथम घटक बी के अवयव को द्वितीय घटक को लेकर जो क्रमिक युग्म बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं ए क्रॉस बी द्वारा नोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ए और बी क्या है, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन इम्पीडिंग सेट हैं, तो इनका कार्तीय गुणनफल क्या होता है ए के अवयव सेट ए के अवयव को प्रथम घटक और सेट बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर जो भी क्रमिक युग्म बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहा जाता है। और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं ध्यान दीजिएगा, जिसे ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही क्या होता है कार्तीय गुणनफल। तो आप जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर या ए और बी क्या है दो क्या है नॉन इम्पीडिंग सेट है, ए क्रॉस बी क्या होगा ध्यान की सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ध्यान ये क्या होगा एक ऑर्डर पेयर का ए का पहला एलिमेंट है, अर्थात इसको हम लिखिए सपोज कर लिए ए कामा बी कर ध्यान सच है, लेकिन एक इसका एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का एलिमेंट। यहाँ पर दिखा सकते हैं ए बिलोंग टू क्या होगा ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू क्या होगा एंड बी बिलोंग टू सेट बी, और बी आपका बी बिलोंग टू सेट बी, ये आपका बी बिलोंग टू सेट बी, तो ये ए क्रॉस बी है।
एक इसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, बी इसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। लेकिन ये ऐसे इस रूप में दिखाया जा सकता है। ये इसको हम बच्चों क्या लिखा है, बी क्रॉस ए निकालें। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए निकालें, तो आप ध्यान दीजिए ये क्या होगा, अब जो पहला सेट है इसका एलिमेंट पहले हो जाएगा, जान अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, क्या होगा, बी ए होगा। सर है इसको दिखा सकते हैं सर, यहाँ पर सर है क्या लिखा सकते हैं। अब ए ऑलरेडी सेट ए का ही है, बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। ये क्रमिक देखिए यहाँ पर बदल रहा है, क्या होगा, चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए बिलोंग टू सेट ए एंड क्या होगा, एंड बी बिलोंग टू सेट बी। बी किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ध्यान रखिए ए क्रॉस बी ए बी, ए क्या होगा, जो पहले से सेट होगा ए का एलिमेंट होगा, बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट होगा। बी कैसे निकालेंगे, बी क्या है, पहले सेट बी का एलिमेंट होगा, ए जो है सेट ए का एलिमेंट होगा। अर्थात ध्यान दीजिए क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, नहीं होगा। आता है यही हम दिखा सकते हैं क्या, आता है ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए, क्योंकि इसका क्रमिक बदल गया। अभी हम बताएं क्रमिक बदल जाए, यहाँ ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, क्या होगा, बी क्रॉस ये हो गया, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए नोट में आपको लिखता है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ पर ऐसे ध्यान दीजिए, पॉइंट हम नोट करके बता रहे हैं, अगर ए बी ए कामा बी इसका एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या है, कार्टेशियन गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन ट्रायंगल ए क्रॉस बी। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इम्प्लाइज ए किसका एलिमेंट होगा, ए का, एंड बी किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट। इसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग टू सेट ए एंड क्या लिख सकते हैं, एंड स्मॉल बी बिलोंग टू सेट बी। ये आपको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे ध्यान दीजिए इसका गुणनफल एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिए अगर इस तरह होगा तो ए का ए जो है सेट ए का एलिमेंट होगा, बी से बी का एलिमेंट होगा, ऐसा प्रदर्शित हम कर सकते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लें। एग्जाम्पल मान लीजिए दिया है इफ ए इक्वल टू यहाँ पर एक सेट दिया है ए कामा बी, भाई ए और बी क्या है, नॉन यूनिटरी सेट होता है, एंड यहीं पर हम देते हैं बी इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 देते हैं, 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3। एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणनफल ज्ञान बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए इसके सोल्यूशन पर हम ध्यान दें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि दिया क्या गया है ए इक्वल टू एक सेट दिया है ए कामा बी दिया है, एक सेट आपका दिया है ए कामा बी और दूसरा सेट दिया गया है 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3 दिया है। हमें एक क्रॉस बी निकालना, क्या बताया कार्तीय गुणनफल की परिभाषा से दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये ए और बी क्या है, दो नॉन यूनिटरी सेट हो, तो इसके सेट ए के अवयव को प्रथम घटक और बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर जो भी समुच्चय बनाए जा सकते हैं वही क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इस पर। अब ए का इसको पहला एलिमेंट लेंगे और बी के एलिमेंट को दूसरा लेंगे। पहले ए के साथ ले लें, समुच्चय में लिखना है ऑर्डर पेयर के रूप में। यहाँ पर ए 1 होगा, क्या होगा, ए कामा 1 होगा, फिर क्या होगा, फिर ए का 2 के साथ करेंगे,
ए कामा 2 हो गया, फिर ए का किसके साथ कर रहे हैं 3 के साथ, ए कामा 3, ध्यान दें ए को पहला ही एलिमेंट मानेंगे और बी को दूसरा एलिमेंट। अब 20 बच रहा है, बी को पहला एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट। यहाँ पर कितना होगा ऑर्डर पेयर में बी कामा 1 होगा, कितना होगा बी कामा 1 होगा, और यहाँ कितना होगा बी कामा 2 होगा, यहाँ पर बी कामा 3 होगा। ये यह ध्यान क्लियर होगा। ए के साथ तीनों का क्रमिक, बी के साथ तीनों का क्रमिक, तो आपका ए क्रॉस बी। अगर इसमें एलिमेंट देखें, एलिमेंट क्या होगा इसका 1 एक ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 होगा। अब यहाँ तक आज डिस्कशन हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर प्रॉपर्टी प्रमेय वगैरह आपको बताएंगे। थैंक्स।